तो अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि मैं ये जब युद्ध लड़ूंगा तो इसमें कितना नुकसान होगा, कितने लोगों की मौत होगी, और फिर जो सामने खड़े हैं ये मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो मैं क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में। तो भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं कि जब हम ये बात करते हैं लाभ हानि की, तो हम अपना पर्सनल एजेंडा, क्योंकि हमें नहीं पता क्या लाभ है क्या हानि है। देखिए, हर चीज़, हर एक्शन जो होता है, हर भी सिचुएशन जो होती है वो अपने आप में पूरी है, पर हमारा मन क्या करता है, मन उसमें से उसको अच्छे बुरे में तोड़ देता है। अब सिचुएशन जो आ रही है मेरी तरफ, अब मैं एक तीसरा व्यक्ति बन के देखूं कि एक चोर ने चोरी करी और पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, तो सिचुएशन तो एक ही है ये सारी, पर मैं देखूं तो चोर की तरफ से ये हानि हो गई, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पर पुलिस की तरफ से ये फायदा हुआ क्योंकि एक चोर को उसने पकड़ा है, पर काम एक ही हो रहा है, पुलिस चाहती है। तो हमारा मन है, देखिए एक चीज़, खाना हमें ज़िंदगी भी दे सकता है, और खाना हमें, लोग ज़्यादा खा के मरते भी हैं और कम खा के भी मरते हैं, पर खाना खा के जिंदा भी रहते हैं। तो हर चीज़ जो भी इस दुनिया में हो रही है हमारे बाहर, वो दो में बटी हुई है, पर वो चीज़ एक ही हो रही है, पर उससे वो पूरी है। जैसे एक सिक्का है, उसके अब दो पहलू हैं, उसकी तरह हेड्स भी है, उसमें टेल्स भी है, पर वो सिक्का पूरा तभी होता है जब दोनों मिलते हैं। अब जो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एटम्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। वो दोनों नहीं होंगे तो वो एटम नहीं बनेगा। तो उसी तरह एक गाड़ी तभी चलती है जब उसमें पैडल और ब्रेक दोनों होते हैं। वो दोनों नहीं होंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी आगे। तो दुनिया में जो भी है हमसे बाहर, वो पूरा तभी हो रहा है जब उसमें दोनों जुड़े हुए हैं। पर मन क्या करता है, उसमें से मन उसको पर्सनल बना लेता है, और पर्सनल बनाते ही, क्योंकि हम मन के साथ जुड़े हुए हैं, हम समझते हैं कि मैं मन हूँ, क्योंकि मन में जो भी विचार चलते हैं वो हमें शरीर पर फील होते हैं, तो हमें लगता है कि हम मन हैं। तो उसकी वजह से हम अपने आप को मन के साथ जोड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा। और मन चीज़ों को कैसे देखता है, अच्छे बुरे में, और मन को पूरी चीज़ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मन को पूरी चीज़ नहीं चाहिए, मन को सिर्फ अच्छा चाहिए उसमें से। पर चीज़ जब आती है हमारी तरफ, वो पूरी आती है, पर वो पूरी तरह नहीं देख रहा उसको। तो इसलिए वो, अब जो ये मेरा हाथ है, इसके दोनों साइड हैं, पर आप सिर्फ ये साइड देख रहे हैं, आप ये साइड तो देख ही नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी इंद्रियों की, सेंसेस की, कि वो सिर्फ एक तरफ ही देख पाता है। तो चीज़ें, क्योंकि वो पूरा नहीं देख पा रहा, तो चीज़ों को वो पर्सनल हो गया, उसने सिर्फ एक चीज़ उठा ली है, तो ये पर्सनल एजेंडा बन गया। और ये पर्सनल एजेंडा बनते ही चीज़ों की लाभ हानि हम देखते हैं, तो हमें सिर्फ लाभ चाहिए, उसकी हानि से हम दूर भागते हैं। और क्योंकि वो हम अब पूरा नहीं उठा रहे, तो वो पर्सनल हो गया एज कम्पेयर टू, देखिए जो हमारा जन्म हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है। जब भी हम पैदा होते हैं हमें नहीं पता हम कहाँ पैदा होंगे, किस रूप में पैदा होंगे, और जब मौत आएगी, देखिए आपके घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा प्लान करते हैं, वो लड़का प्लान नहीं करते। प्लान चाहे जो मर्जी करें, उन्हें नहीं पता लड़का होगा या लड़की होगी, कौन आएगा और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पेरेंट्स सिर्फ जीन्स देते हैं बच्चों को, पर लड़का या लड़की वो क्या करेगा, कैसा कैरेक्टर होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो
पेरेंट्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीन्स देने के अलावा उन्हें एक चैनल है, एक तरह का चैनल है बच्चे को दुनिया में आने का, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हर बच्चा अलग होता है। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का सोच विचार अलग है, तो वो हर कोई अपनी पर्सनालिटी, तो वो उस आत्मा की एक इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर कवर है, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है जो मन से या कर्मों से चढ़ता है, तो उसके साथ हिसाब से वो आता है, अपने डिज़ायर्स के हिसाब से आता है, उसकी पर्सनैलिटी फिर उस हिसाब से बनती है। तो माँ बाप कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ चाह रहे हैं बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो, उनके हाथ में नहीं है। वो कैसा हो, क्या करेगा, कब जिए, कब कितना जिएगा, कब मरेगा, क्या बीमारियां होंगी या स्वस्थ रहेगा, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। तो जब आप पैदा होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस कंडीशन में पैदा हो रहे हैं, कितना लंबा आप जिएंगे, कितनी सांसें आप लेंगे, सांसें ऑटोमेटिक चल रही हैं। आपको लगता हो अगर आप चला रहे हैं तो आप उन्हें रोक के देख लें, उसे रोक के देख लें। आपके कानों में जो आवाज़ आ रही है ऑटोमेटिक आ रही है। इस समय जो भी आवाज़ें चल रही हैं आपको चारों तरफ, आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप सिर्फ एक आवाज़ को नहीं रोक सकते। तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है और ये चलाने वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो रियलिटी में अगर मैं देखूं, असलियत में, तो जिसने कब तक ये कोई डिसाइड कर रहा है मेरे लिए। तो मेरा काम क्या है कि मैं जो मेरे लिए जो शक्ति मेरे को जो डिसाइड कर रही है कि ये कहाँ पैदा होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, क्या कर्तव्य है इसका, तो मेरा काम है कि मैं आऊं और अपना काम करूं, कर्तव्य करूं, कर्म करूं, और उसका क्या रिजल्ट की मांग के बिना करूं, वो उसके हाथ में है, तो वो देने वाले के हाथ में है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो तू चीज़ों को पर्सनल बना रहा है कि ये लाभ हानि है, युद्ध से ये होगा, पहली बात तो तुझे नहीं पता, अभी युद्ध के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, तो तुझे नहीं पता कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तुझे नहीं पता अभी। तो तू पर्सनल एजेंडा से युद्ध में मत घुस। ये जिंदगी तेरी पर्सनल नहीं है, ये जिंदगी भी मेरी है जो तेरे को मिली है। तो ये इन चीज़ों से ये सारा कुछ हमारे लिए बताया जा रहा है। हमें अपने लिए हम अपने लिए इसमें से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी के दुख कैसे कम हो। वो कह रहे हैं कि जो पर्सनल तूने बना लिया है उसी की वजह से, पर्सनल मतलब जो मन के इच्छाओं से जो चल रहा है कि ये ठीक है, ये गलत है, मैं ये करूँगा, वो नहीं करूँगा, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये पर्सनल बना लिया हर चीज़ को। और तू काम ही सिर्फ इसलिए कर रहा है कि तुझे सब कुछ बढ़िया बढ़िया चाहिए। आपके गोल्स क्या हैं कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, ये पाना है, ये चाहिए, अच्छी बात है, पर सिर्फ अगर मैं उन गोल्स की तरफ चाहत लेके, एक्सपेक्टेशन लेके चलता रहूँगा, तो एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉब्लम है कि वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो अगर नहीं मिलती तो हम अपना दुख, अपना स्ट्रेस खुद खड़ा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि जिंदगी में जो भी दुख है वो तेरा अपना बनाया हुआ है, क्योंकि तू चाहत के पीछे भाग रहा है। एक्शन जो कर्म है वो है पुरस्कार। पुरस्कार वो नहीं है कि अंत में तुझे क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, या जो तेरी उम्मीद है। अगर तू उम्मीदों से काम कर रहा है तो फिर तू पर्सनल एजेंडा से काम कर रहा है। तो पर्सनल एजेंडा से काम करेगा तो फिर दुख तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो चीज़ तुझे नहीं मिली तो क्या होगा, तेरे हाथ में सब कुछ तो नहीं है। पर तू ये चीज़ें मेरे हाथ में छोड़ दे, तो जैसे ही तुमने
तो कर्म किया तो मतलब कि मैं चाहत के बिना ही काम कर रहा हूं, तो पुरस्कार काम करने में ही मिल जाता है। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप सारा कुछ 100% होके एक्टिव होके आप काम करें, और फिर देने वाले की मर्जी है वो कब दे आपको, कब ना दे, या फिर वो एक सीढ़ी बना दे आपको किसी आपके दूसरे काम के लिए। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि कर्म ही कौशल है, एक्शन इज मेरिट इन इटसेल्फ। तुम सिर्फ काम करो और फल की इच्छा करते ही तुम प्रॉब्लम्स खड़ी करोगे, अपने लिए स्ट्रेस खड़ा करोगे। तो आपको अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस कम चाहिए तो आप काम करें, जी भर कर मन लगा कर काम करें, और फिर वो हो ना हो वो उस पर छोड़ दें आप, क्योंकि असलियत में सब उसके हिसाब से ही चल रहा है। कब क्या हो, कौन सी गाड़ी कहाँ मुझे टक्कर मार जाए, कब तक मैंने जीना है, ये शरीर आत्मा मेरी कब ये शरीर छोड़ दे, हमें नहीं पता। तो निष्काम होके कर्म करना है। तो अब ये करने का रास्ता भी बताया है उन्होंने कहा निमित्त बन जाओ। निमित्त बनने का मतलब ये है कि तुम चैनल बन जाओ भगवान के। तो यहाँ पर इतने से समझ नहीं आती बात, तो चैनल कैसे बने हम भगवान के। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध हमारे काम आते हैं। भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि मन तुम नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो, तो जो तुम सोच रहे हो हर समय क्यों सोच रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि ध्यान में बैठो और मन को देखो, मन को समझो, और मन को देखते देखते, मन को समझते समझते मन से दूरी बनती जाएगी। अब तुम अपने आप को मन से अलग देखने लग जाओगे। आप आंख बंद करके बैठे, आप देखें जो चल रहा है, विचार चल रहे हैं चारों तरफ आपके, देखिए कैसे विचार बदलते हैं तो शरीर पे इमोशंस फीलिंग्स बदल जाती हैं। जैसे ही इमोशंस फीलिंग्स बदली तो आपने देखा कि ये विचार से ये फीलिंग आई थी, ये विचार से ये, तो और फिर देखें विचार क्या हैं। विचार सिर्फ इच्छाएं हैं। आप लिख लें अपने विचारों को, इच्छाएं हैं सिर्फ, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। इच्छाएं चल रही हैं नॉन स्टॉप। तो फिर अब वापस लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण पे आते हैं। वो कह रहे हैं इच्छाएं करना है तुम्हारा पर्सनल एजेंडा है। इच्छाएं करी तुमने दुख बनाया, तो मैं इच्छा क्यों कर रहा हूँ फिर मैं, तो फिर मैं कैसे इच्छा ना करूँ। फिर हम वापस भगवान बुद्ध पे आते हैं कि अवेयरनेस, तुम जागरूक हो जाओ, तुम देखो मन को देखते देखते ही मन शांत हो जाएगा। आप आंख बंद करके देखें, कोई है जो इस अंधेरे को देख रहा है, कोई है जो सुबह उठ के बता देता है कि मेरे को क्या सपना आया। कौन है वो जो हर समय देख रहा है। किताब पढ़ रहे हैं आप, पन्ना पलटा, कुछ समझ नहीं आया, तो किसने बताया कि कुछ समझ नहीं आया। कोई है, कौन है जो गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी है, गाड़ी में इंजन भी है, उसमें रेस भी है, ब्रेक भी है, पर उसमें क्या नहीं है, क्यों वो खड़ी है, उसमें ड्राइवर नहीं है। तो जब हम मर जाते हैं तो आत्मा, शरीर यही है पूरा, आंखें भी, कान, सब कुछ है उसमें, पर वो चल क्यों नहीं रही, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। अब तो ड्राइवर नहीं है उसके अंदर। तो मतलब क्या है कि हम ड्राइवर हैं, हम हैं आत्मा, ना हम शरीर हैं ना हम मन हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि मन का काम है हमारे लिए सोचना, हमारे लिए हमको बचाना, हमारे लिए एनालिसिस करना। तो फिर हम मन से दूरी बनती रहेगी और फिर मन शांत होता जाएगा। तो जो भी उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, वो अपने आप कम 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 हो जाएंगी। आप मन को तभी इस्तेमाल करेंगे जब मन की ज़रूरत होगी, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। पर जब कुछ नया काम करना है तो सोचें, विचारें, प्लानिंग करें। पर आप काम जब कर रहे हैं तो वो मन चलता ना रहे, आप प्रेजेंट हो काम करते हुए,
100% प्रेजेंट हो काम करते हुए, तो आप काम करें तो आप निमित्त बन जाएंगे, चैनल बन जाएंगे भगवान का। तो काम करें, काम ही मेरिट है। निष्काम कर्म करें, निष्काम होके एक्शन करें। निष्काम का मतलब है मन शांत हो जाए। तो मन शांत हो तो उसके लिए क्या करें? आप ध्यान करें, विचारों को समझें, उससे दूरी बनाएं और धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो। तो आप अपने आप निष्काम अवस्था में आते रहेंगे और काम आपके निष्काम हो जाएंगे। विदाउट डिजायर एक्शन, जो बिना इच्छा के काम हो जाएगा। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि निष्काम होके काम करो। तो विदाउट, बिना इच्छा के काम करो और फिर फल हमें मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो हम अपनी ज़िंदगी में काम से ही खुश हो जाएंगे। पर्सनल एजेंडा ख़त्म हो जाएगा, मन का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी में सिर्फ सुख बचेगा। तो ये है भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, अलग अलग तरह से एक ही चीज़ समझाई गई है। होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप कोशिश करें, ध्यान करें। ध्यान ही रास्ता है। अगर नहीं ध्यान करना चाहते तो समझ जाएं, और समझ जिस दिन पक्की और गाढ़ी हो जाएगी, अपने आप मन से दूरी बन जाएगी। मन को देखें, उससे बोलें चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा। मैं यही करता हूँ, मन जब भी बोलता है मैं कहता चुप हो जा, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो चुप हो जाता है। तो ये धीरे धीरे हुआ है, ध्यान कर कर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप भी पहुँच जाएंगे। तो करना सिर्फ एक ही काम है, मन से दूरी बनानी है। जैसी दूरी बनी, मन को आप देखने लग जाएंगे और मन अपने आप शांत हो जाएगा। धन्यवाद।